Hi everyone, welcome to a new video, and it is not a vlog this time, it is a proper story time wherein I let you guys know about my current apartment, ये कौन से जगह में located है, इसका rent कितना है, and advantage and disadvantage of living here. Also I'll let you guys know why I'm moving out of here, and most importantly I'll also tell you guys कि why I have decided to live alone again. So yeah, let's get started. सबसे पहले तो आई एम हैविंग मिक्स इमोशन टुडे। अभी इतना समझ नहीं आ रहा है कि दुखी हो रहा है ना खुशी हो रहा है यहाँ से निकल के। एक तरफ से खुशी इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि आई एम गोइंग बैक टू दिल्ली अगेन, जहाँ पे सब चीज़ कन्वीनियंट है। और ये जगह में, और ये दुखी ये बात के लिए है क्योंकि ये घर इतना बड़ा है। इट इज़ लाइक माई ड्रीम हाउस। ये 1-2 साल पहले जो मैंने अपना ड्रीम हाउस को डिस्क्राइब किया था कि कौन कैसे वाला अपार्टमेंट में रहना चाहती हूँ, ये एग्जैक्ट वही है। लाइक बिग ग्लास विंडो एंड गुड व्यू or affordable be. It is my dream apartment, but the main reason behind me living this apartment is because it is very far away from Delhi. तो ये जो है ये ग्रेटर नोएडा भी नहीं, it is in the greatest नोएडा पार्ट। ग्रेटर नोएडा को क्रॉस करके भी आगे जाता है, मतलब वैसे तो आता है ग्रेटर नोएडा के अंदर में, बट फिर भी बहुत पीछे है। इफ़ यू गाइस नो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी से भी 5 किलोमीटर अंदर जाता है। तो वो ज़्यादातर गलगोटिया के स्टूडेंट्स ही यहाँ रहते हैं। एंड दिस सोसाइटी, एंड द नेम ऑफ दिस सोसाइटी इज़ गौर यमुना सिटी। इट्स नॉट गौर सिटी अलग जगह में, बट दिस इज़ गौर यमुना सिटी, जो यमुना एक्सप्रेस हाईवे से, मतलब यमुना एक्सप्रेस हाईवे के ये साइड पे है। एंड द प्लेस दैट आई एम स्टेइंग इन, इट इज़ लाइक 2 BHK प्लस 1 स्टडी रूम, देयर इज़ 2 वॉशरूम, 4 balconies। सब चीज़ बहुत अच्छा है। एंड यू गाइस, द रेंट ऑफ दिस अपार्टमेंट इज़ 13,000। अगर ये दिल्ली में होता तो इट विल बी मोर देन 50,000, बट सिंस ये थोड़ा आउटस्कर्ट में है, ये फार अवे, इट्स एक्चुअली इन यूपी, तो उसके वजह से इसका रेंट इज़ ओनली 13,000। बट इस पे ये 13,000 पे एक वो भी लगता है, ये क्या मैंडेटरी इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि 900 वैसे आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट इंक्लूडेड, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 14,500 to 15,000 every month. So first let me tell you guys the advantage of living here is the beautiful view. यहाँ में व्यू बहुत सुंदर है, और अपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है, एंड रेंट भी बहुत सही है। तो नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेज पार्ट, बिकॉज दिस इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम फ्रॉम द सिटी। ये परी चौक मेट्रो जो है यहाँ के नियरेस्ट मेट्रो, दैट इज़ ऑल्सो इन 22 किलोमीटर। तो यहाँ से मतलब गाड़ी मिलना भी थोड़ा दिक्कत होता है वहाँ जाने के लिए। और परी चौक से भी फिर लाइक वैसे तो हम परी चौक नहीं लेते क्योंकि वो मेट्रो बहुत लंबा होता है। सो वेन एवर वी हैव टू गो टू दिल्ली, वी बुक डायरेक्ट कैब फ्रॉम हेयर टू बोटानिकल गार्डन, जहाँ से दिल्ली के लिए शुरू होगा मेट्रो। तो वहाँ तक जाने के लिए इट कॉस्ट अस लाइक 550 to 600 रुपीज़। तो मेट्रो जाने के लिए उतना रुपया देना इज़ नॉट इट्स नॉट प्रैक्टिकल। और कभी दिल्ली चला भी जाता है तो वहाँ से वापस आने के लिए दिक्कत होता है, और जो भी मेरा काम होता है वो ज़्यादातर दिल्ली में होता है। तो वहाँ से ये आना जाना करना बहुत दिक्कत है, और ये इतना दूर जगह में है कि कोई दोस्त भी एक बार आने के बाद में कभी कोई वापस आता नहीं है, क्योंकि सब लोग यहाँ लेज़ी करते हैं आने के लिए। नियरेस्ट मेट्रो इज़ इन 22 किलोमीटर फार अवे, वो भी इतना परी चौक वाला मेट्रो, ग्रेटर नोएडा का लाइन है। एंड ऑल्सो द नेक्स्ट डिसएडवांटेज पॉइंट इज़ यहाँ पे ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, ये सब कुछ भी डिलीवरी नहीं होता है। तो लिविंग इन ए सिटी, ये चीज़ तो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारा वहाँ पे भी नहीं होता है। यहाँ पे होगा सोचते हैं, बट ये जगह में बिल्कुल भी नहीं होता है, जो में तो स्विगी वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे इफ़ यू वांट ग्रोसरी, यू हैव टू गो टू द मार्केट नियर बाय, जो कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस में है। तो वहाँ जाके यू हैव टू गेट द ग्रोसरीज, और या फिर वहाँ के भैया लोग भी कभी कभी डिलीवर कर देता है, बट देयर टाइमिंग्स आर नॉट फिक्स, तो लेट भी हो जाता है। एंड ऑल्सो द मेन डिसएडवांटेज इज क्योंकि ये जगह में प्रॉपर जिम नहीं है। जिम ऑल्सो वी वांटेड, वी बॉट लाइक फिटनेस फ्रीक, एंड वो हमारे लिए एक प्रॉपर जिम चाहिए, जो कि नहीं है। एक जिम है पास में, बट वो बहुत भीड़ है, और जो सोसाइटी का नया नया जिम खुला है उस पर बैचलर्स अलाउड नहीं है। सो वी हैव नो गुड ऑप्शंस। और डिसएडवांटेज ये भी है कि ये सामने में बहुत ज़्यादा नया नया बिल्डिंग उठ रहा है, तो उसके कंस्ट्रक्शन का आवाज़ हमेशा आता है। तो वो भी एक, वो इतना भी तकलीफ वाला बात नहीं है, बट वो भी एक तकलीफ बात है। एंड नेक्स्ट एडवांटेज फ्रॉम ए कंटेंट क्रिएटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक्चुअली हमारे लिए लाइटिंग जो होता है, वो स्पेशली सनलाइट जो होता है, इट इज़ वन ऑफ द, जो सनलाइट होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वीडियो बनाने के लिए। आर्टिफिशियल लाइट भी आ सकता है, बट जो सनलाइट का रोशनी है उससे बीट नहीं कर सकता, उसको बीट नहीं कर सकता। तो ये घर ऐसे कि हर एक जगह खुला 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 है, ग्लास विंडो भी है, बट
आई डोंट नो व्हाई, बट ये घर में लाइटिंग अच्छा नहीं आता। जैसे कभी कभी अच्छा आ सकता है, कुछ कुछ स्पॉट में आ सकता है, बट ज़्यादातर स्पॉट में ऐसे वीडियो फिल्म करने से उल्टा डार्क दिखाता है चेहरा को। सनलाइट भरपूर के है, बट ये सनलाइट चेहरा में वीडियो के लिए इट्स नॉट गुड। सो ये इतना वीडियो का काम के लिए भी नहीं आता। आई हैव टू स्ट्रगल विथ सनलाइट, तो उसके लिए भी ये जगह को छोड़ रही हूँ। एंड उतना ही था डिसएडवांटेज, इफ़ आई रिमेंबर आई मेंशन इट हियर इन द सुपर्स। सो द लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ मी लिविंग हियर इज़, क्योंकि यहाँ पे बैठने के बाद इतना कंटेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि हम इस घर का कंटेंट भी नहीं बनाते कि कभी कभी बाहर भी जाना पड़ जाता है। और उसके लिए जब दिल्ली जाने के लिए, आई टोल्ड यू गाइस कि बोटानिकल गार्डन यहाँ से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की दूरी में है, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू कीप गोइंग टू दिल्ली। तो उसके वजह से भी अगर मैं दिल्ली में होता तो आई कैन मेक लॉट्स ऑफ अदर कंटेंट्स ऑल्सो, लाइक वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। एंड ऑल्सो लाइक आई कैन गो फॉर पिलाटेस, आई कैन गो टू गुड जिम, तो वो सब दिल्ली में बहुत कुछ चीज़ कर सकता। तो वो भी एक बात है, और यहाँ से निकलने के लिए आसान नहीं होता। तो समटाइम्स वी आर हेयर इनसाइड आवर हाउस फॉर लाइक 2 वीक्स स्ट्रेट, बाहर नहीं जाके। तो ये सब पॉइंट को कंसिडर करते हुए आई एम लाइक कि आई हैव टू शिफ्ट बैक टू दिल्ली। वहाँ में पैसा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, रूम भी कम होगा, बट देन एटलीस्ट कन्वीनियंट तो होगा। यहाँ बैठने के बाद मैं लेसन ये मिला है कि कन्वीनियंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं सोचता था कि मतलब घर सुंदर होने से हो जाएगा, ऐसे नहीं है। अभी समझ आया कि घर सुंदर होने से नहीं होता है, कन्वीनियंट होना पड़ता है, आसपास में कुछ कुछ चीज़ होना पड़ता है। तो बस वही समझ आए कि convenient is also as important as a beautiful house. And now coming to the most important part, which is why I have decided to like live alone again and to not live with my partner anymore. We were in living relationship for last 1 year. 1 year से हम साथ में रह रहे, साथ में खा रहे, साथ में सांस ले रहे and everything. But then now we have decided कि आई थिंक वी हैव टू लिव अपार्ट। थोड़ा अपना एक दूसरा को स्पेस देने का ज़रूरत है, थोड़ा एक दूसरा को स्पेस देने का ज़रूरत है। एंड मेनली बिकॉज इन माई लाइफ, इन माई होल लाइफ, आई हैव ऑलवेज बीन ए करियर ओरिएंटेड पर्सन। जब मैं अपना काम का मतलब आई लव माई वर्क एंड एक्चुअली आई लव माई वर्क विच इज़ कंटेंट क्रिएशन। और जब मैं ये करता हूँ आई डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शंस इन माई लाइफ। एंड बाय सेइंग दिस आई एम नॉट सेइंग कि माई पार्टनर इज़ अ डिस्ट्रैक्शन। माई पार्टनर इज़ एक्चुअली, to be honest, he is a very nice person and he can be the best flatmate, roommate, best partner. Usko, he knows everything, he knows how to cook, he knows how to clean the house, and he is very supportive with my videos and everything. But ye sab chhod ke bhi I feel like whenever we live together I am kind of like being dependent on him, and then कुछ आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट देन मैं थोड़ा ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती हूँ। एंड इन माई होल लाइफ आई हैव बीन लाइक इंडिपेंडेंट। और जब मैं लाइक आई हैव रियलाइज कि जब मैं अकेली होती हूँ माई क्रिएटिविटी वर्क्स इवन मोर, और मैं ज़्यादा न्यू आइडिया के बारे में भी सोच सकती हूँ। आई देन पहले में जब मैं अलोन लिविंग अलोन का वीडियोस बनाती थी उस पर मेरा दिमाग ज़रा चलता था एंड वीडियोस बनाने का ज़्यादा मन करता था। बट सिंस वी हैव बीन लिविंग टुगेदर मैं 100% आई कैन गिव इट टू माई कंटेंट, एंड आई बिलीव दैट कि नाउ आई एम इन द पीक फेज ऑफ माई कंटेंट क्रिएशन। आई वांट टू टेक दिस चांस, दिस अपॉर्चुनिटी टू ओनली फोकस ऑन माई करियर एज ऑफ नाउ, so that he can also focus on his fitness and I can focus on my content creation, so that even if we want to stay with each other, but as of now we can focus more on our careers, और उसके वजह से in the future we can have a better life. तो वही अभी के लिए मतलब पूरा लाइफ टाइम साथ में बैठना है, तो बस अभी के लिए 1-2 साल और करियर को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लेगा और थोड़ा स्टेबल बना के वी कैन लिव टुगेदर अगेन। तो अभी के लिए तो बस प्लान उसे ही है, दोनों समय के साथ में बदल भी सकता है चीज़, वी नेवर नो क्या होने वाला है आजकल, बट अभी के लिए प्लान बस उसे ही है। एंड दैट्स द मेन रीज़न वाई वी हैव डिसाइडेड टू लिव लाइक इन डिफरेंट अपार्टमेंट्स। तो वही है, कभी कभी मिलने से ही मिलने का वैल्यू भी रहेगा। एंड I just want to focus on my career अभी के लिए, because I actually believe that I can grow so much in life, and अभी के लिए बस मैं अपना करियर में फोकस करना चाहती हूँ, so कि मैं अपना फैमिली को भी पाल सकूँ इससे, एंड ऑल्सो फॉर द फैमिली दैट विल बी बिल्डिंग टुगेदर इन द फ्यूचर। तो वही चीज़ है अभी, बस मेन रीज़न इज़ करियर, इट्स नथिंग लाइक कि ब्रेकअप हो गया, ये सब कुछ भी नहीं है। बस वही कि एक मैच्योर डिसीजन लिया। एंड ऑल्सो यू गाइस नो दैट आई एम इन अ वेरी लाइक इम्पोर्टेंट पोजीशन इन माय फैमिली ऑल्सो, लाइक मैं सबसे एल्डर सिस्टर हूँ घर के, एंड नीचे में जो भी है भाई बहन बहुत छोटा छोटा है। आई बिलीव दैट आई हैव टू लुक आफ्टर दैम, सो
या फॉर ऑल दैट सेक आई हैव डिसाइडेड टू ओनली फोकस ऑन माई करियर अभी के लिए। इसके आगे मैं जो भी मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, you guys will be able to relate more than you guys will be able to relate and like it more than ever before. Like I'll try my best to do that. तो बस उतना ही था, वही था मैंने रीज़न यहाँ से क्यों सेव कर रहा है उसका। एंड वही है, इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में आई मेक दिस मूविंग आउट ऑफ हेयर एंड देन मूविंग इनटू माय न्यू अपार्टमेंट, उसका रूम टूर एंड ऑल ऑफ दैट। तो उतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. Thank you so much for keeping up with my life. I hope I'll be able to keep you guys inspiring, or you guys know that when I have started my journey I had nothing, and अभी तक जितना भी आया वो भी बहुत बड़ा हासिल है, at least according to me. और भी इससे भी बड़ा हासिल करना लाइफ में आगे बचा है. So I can't wait to take you guys through this journey of mine, wherein I'll be practically proving you guys कि आप लाइफ में जो करना चाहता है वो कर सकते हो. सो आई एम रेडी टू गिव 100% टू माई करियर एंड वर्क मोर देन एवर बिफोर. बट अभी इतना डायलॉग भी देना नहीं चाहती क्योंकि ज़्यादा डायलॉग देने से फ्लॉप भी हो जाता है. बट अभी जो दिल में फील हो रहा है वही बताया मैंने. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो. मेक श्योर दैट यू लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़. 2025 नहीं ख़त्म पहले एटलीस्ट 100 के हो जाना चाहिए. बाय बाय. थैंक यू सो मच एंड सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग.